कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे स्टेप्स को शेयर करूंगा जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने घर का जो इंटीरियर डिज़ाइन है खुद भी कर सकते हैं। और अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं तो भी जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इन 10 स्टेप को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप अपने घर का जो है इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में जो भी रूम का इंटीरियर आपको करना है उसका आपको जो है मेजरमेंट करना है। तो देखिए मेजरमेंट क्यों करना है, देखिए अगर आप बिना मेजरमेंट करे अंदर का फर्नीचर और सारी चीज़ों को आप उसमें लगाते हैं तो होता क्या है कि फर्नीचर का जो साइज़ है वो आपके रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग कई बार बड़ा भी हो सकता है, कई बार छोटा भी हो सकता है। तो बेसिकली जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपको अपने रूम का जो है अंदर जो है डायमेंशंस को मेज़र करना। डायमेंशन में आपको जो है 3 डायमेंशंस को मेज़र करना है। इसमें कि आपकी लेंथ हो गई, आपकी विड्थ हो गई और आपकी जो सीलिंग की हाइट है वो हो गई। तो इन तीनों ही डायमेंशन को जो आपको जो है मेजर करना है। फिर दोस्तों स्टेप नंबर 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रूम का आप इंटीरियर कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी की एक्टिविटी जो है वहाँ पर होने वाली है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी रूम का आप इंटीरियर कर रहे हैं वो बेसिकली उस रूम को आप किस पर्पस के लिए जो आप यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुकिंग करेंगे या फिर स्टडी होगी वहाँ पर या फिर उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेंगे। बेसिकली क्या आपका पर्पस है, तो ये जो चीज़ें आपके मन के अंदर जो है क्लियर होनी चाहिए। और या फिर जिसका भी रूम आप इंटीरियर कर रहे हो उससे ये सारी चीज़ें आप क्लेरिफाई कर लीजिए कि उस रूम में जो है आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 में जो भी आपका इंटीरियर है उसका कौन सा स्टाइल आप जो यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। वो बेसिकली डिपेंड करता है आपका जो कस्टमर है उसका किस टाइप का टेस्ट है। तो बेसिकली मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इंटीरियर डिज़ाइन थीम करके उसका नाम है। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी जो है उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में जो है आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टाइल है वो इंटीरियर में कौन सी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 में जो आपको कलर स्कीम्स का ध्यान रखना है और कलर स्कीम के ऊपर भी जो है मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है और बेसिकली पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसका लिंक भी जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, देखिए जो कलर स्कीम्स जब आप माइंड में ध्यान में रखते हैं तो आपको कलर्स जो है वो बाद में करवाने, पहले आपको फर्नीचर परचेज करना। उसका रीज़न ये कि जो कलर का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें कलर की बहुत ज़्यादा रेंज आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पहले कलर करवाते तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्नीचर को ढूंढते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो आपको फर्नीचर में हो सकता है इतनी वैरायटी ना मिले और उस कलर रेंज को ना मिले। तो पहले आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं तो पहले आप फर्नीचर को डिसाइड कर लीजिए कि ये फर्नीचर वहाँ पे लगना है। फिर उसके बाद जो है कलर स्कीम्स को जो है आपको उसमें अप्लाई करना है। तो पहले फर्नीचर बाद में कलर, पहले फर्नीचर बाद में कलर। तो इस चीज़ को जो है आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इस तरीके से ही काम करवाएंगे तो आपकी सरदर्दी जो है वो कम होगी और गलती के चांस भी जो है वो कम हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में। तो इसमें जो है आपको अपना रग चूज करना है। तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किप नहीं करते तो 5th स्टेप पे जो है वो रग है। और रग में भी देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या आपकी थीम है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रग को यूज़ करना है। और देखिए इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट मटीरियल्स आते हैं, इसमें सिंथेटिक हो गया, वुलन हो गया। तो इसके ऊपर भी जो एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है रग के ऊपर। तो फिलहाल जो 5th स्टेप जिसमें कि आपको ध्यान रखना है वो है रग का। तो रग भी जो है इस कैटेगरी में जो है बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 6 के बारे में। तो स्टेप नंबर 6 में आपको काम करना है फर्नीचर के ऊपर, आपको फर्नीचर को चूज करना है। तो बेसिकली फर्नीचर को चूज करने से पहले जो है आपको उसका प्रॉपर लेआउट बना लेना है, किस तरीके से आपके रूम में पाथवेज होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन कर लेनी है। फिर जब आप सारी चीज़ें डिज़ाइन कर लेंगे कैसे कैसे फर्नीचर का डायमेंशन वहाँ पे आपने देख लिया, तो अब बात आती है कि फर्नीचर को चूज करना है आपको। अब देखिए फर्नीचर को अगर आप चूज करने के लिए अगर आप शॉप्स पे निकलते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए सिंपल ये फंडा है कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनका कि आपको ऑनलाइन स्टोर भी मिल जाएगा और ऑफलाइन स्टोर भी है। तो आप ऑनलाइन स्टोर पे जा करके अपना जिस टाइप के आपको डिज़ाइन चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसमें आप डालिए, फिल्टर हो जाता है उसमें। तो उसमें से आप जो है
अगर आप अच्छी तरीके से रिसर्च करेंगे तो आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा, आपको जो एक पता चल जाएगा कि हाँ यही है, आपको जो है इसमें डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो फिर जब आप डिज़ाइन देख लें तो उसके बाद भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर ना करिए, आप देख करके फिर उसके जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पे जा करके देखिए, अच्छे से समझिए, उसको टच करके फील करिए, उस पर बैठ के देखिए। फिर जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, उनके साइज़ वगैरह सारी चीज़ ओके हो जाए, तो फिर जो है आप उसको जो है ले करके आइए। और अगर प्राइस में डिफरेंस आ रहा है तो आप फिर उसको ऑनलाइन भी परचेज करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ऑफलाइन स्टोर पर जाकर के उस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया। तो इस चीज़ को भी जो है आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 7 के बारे में। तो स्टेप नंबर 7 में आपको जो है वॉल आर्ट और वॉल डेकोर के ऊपर जो काम करना है। अब देखिए जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसमें जो वॉल आर्ट का यूज़ करा हुआ है तो वो किस तरीके से रूम के इंटीरियर में जो एलिमेंट्स के जो कलर उसके साथ जो है वो मैचिंग हो रहे हैं, उसके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको जो वॉल आर्ट को यूज़ करना है, उसमें जो कलर्स आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि आप अब जो सेकंड फोटो देख रहे हैं तो इसमें देखिए रूम का जो शेप है वो भी रेक्टेंगुलर है, और जो आपकी वॉल आर्ट है उसका भी जो शेप है रेक्टेंगुलर है, और जो आपका वॉल आर्ट का जो कलर है वो आपके जो रूम का जो कलर है उसके साथ किस तरीके से मैच हो रहा है, जो टोन्स है वही टोन जो है वो वॉल आर्ट में। तो ये बेसिकली काफ़ी बेसिक रूल है जिसका कि ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 8 के बारे में। तो स्टेप नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको काम करना है लाइटिंग के ऊपर। और लाइटिंग के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि लाइटिंग कितने टाइप्स की होती है, और जब आप LED लाइट्स को परचेज करते हैं तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 9 के बारे में। तो स्टेप नंबर 9 में बेसिकली बात करते हैं जो आपकी विंडोज होती है, विंडोज कवरिंग के बारे में। तो विंडोज कवरिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इसमें कर्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे हम इसमें ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हैं, शेड्स का यूज़ कर सकते हैं, शटर्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये 5 चीज़ें जिनका कि आप विंडो कवरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसका जो बेनिफिट है वो ये कि इसमें जो शार्प एजेस होते हैं विंडोज़ की वो छुप जाती हैं, और एक आपको अलग से एक एलिमेंट मिल जाता है जिसमें कि आप कलर्स को ऐड कर सकते हैं, और सेम टाइम पे ये आपको प्राइवेसी भी जो है आपको प्रोवाइड करवाती है। और आपको जो है जो आपकी जो नेचुरल लाइट है वो कितनी आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो सेम टाइम पे ये बेनिफिट जो है आपको ये विंडो कवरिंग जो प्रोवाइड करवाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में स्टेप नंबर 10 के बारे में। तो स्टेप नंबर 10 में जो है एसेसरीज और ग्रीनरी आती है, और जो जो चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं उनमें सबसे पहले आपकी बुक्स हो गई, आपके पिलोज हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, और छोटे छोटे स्कल्पचर्स हो गए। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो बेसिकली 10 स्टेप जो है मैंने आपको बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो रूम है प्रॉपर जो है आपका डिज़ाइनिंग होगा। और जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो मोस्टली जो इन 10 एलिमेंट्स के ऊपर ही जो है काम करते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को जो मैक्सिमम फॉलो करते हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने रूम का इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो आपका काम, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फील्ड है और एक एक चीज़ का जो है बहुत ही डीप मीनिंग होता है, और हर एलिमेंट जो है आपके रूम में चांद लगा भी सकता है और चांद घटा भी सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।